सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचे बटन दाबा, सोबत शेअर करायला विसरू नका। नरडाणा स्टेशनवर एक्सप्रेस का थांबावी हा केवळ हट्ट नाही तर ती काळाची गरज आहे। मुंबई आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग इथूनच जातो। रेल्वे आणि हायवेचं असं स्ट्रॅटेजिक लोकेशन असूनही रेल्वे प्रशासन आंधळं का? नरडाणासह आसपासच्या 30 ते 35 गावातील 2.5 लाख लोकांचा हा हक्काचा मार्ग आहे। मग या जनतेला वाऱ्यावर का सोडलंय? आणि लाखात लोकसंख्या असलेल्या मालेगाव, धुळे, शिरपूर आणि थेट सेंधव्यापर्यंतच्या प्रवाशांसाठी नरडाणा हे सर्वात सोयीचं केंद्र आहे। देशातील मोठी MIDC इथे येते। बाहेरून येणाऱ्या हजारो कामगारांनी यायचं कसं? इतकी गरज असूनही स्टॉप का नाही? हा रेल्वे प्रशासनाचा मोठा प्रशासकीय गुन्हा नाही का? याला जबाबदार कोण? राजकारण की सिस्टीमची बधिरता? आज विचारला जाईल सर्वात मोठा प्रश्न। या परिस्थितीला जबाबदार कोण? 40 वर्षात दिल्ली मुंबईची सरकारं बदलली, मंत्री बदलले, अधिकारी बदलले, पण नरडाण्याचं नशीब बदललं नाही। डॉक्टर सुभाष भामरे माजी संरक्षण राज्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार असूनही प्रयत्नात मोठी उणीव का? जयकुमार रावल राज्याचे कॅबिनेट मंत्री असूनही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने का पाहिलं गेलं नाही? दुर्दैव पहा, ज्या विद्यमान खासदारांनी रेल्वे मंत्रालयात रेटा लावायला हवा त्यांना इथून जाणाऱ्या गाड्यांचे नंबरही माहीत नाही। बुलेट ट्रेनच्या गप्पा मारणाऱ्या देशात माझा नरडाणा 50 वर्ष जुन्या पॅसेंजर युगात का खितपत पडलाय? हा केवळ अन्याय नाही तर या मातीशी केलेला द्रोह आहे। आता गप्प बसून चालणार नाही, नरडाण्याला आपला हक्क हवाच। पहा आजचा आमचा हा नवसत्य न्यूजचा भाग क्रमांक 2। साथियों, कल हमने आपको बताया था कि नरडाना का जो ये रेल स्टेशन है और पिछले 4 दशक 33 वर्षों से अधिक यहाँ पर किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी को रुकने की मांग चल रही है। 40 साल कोई छोटी चीज नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये महाराष्ट्र खानदेश के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, बल्कि ये सबसे पुरानी मांग है। इस मांग को करते करते कई समितियां बनी, कई लोग आए, उसमें से कई लोग चले गए। इसके लिए बनी हुई संघर्ष समिति जिसके अध्यक्ष थे शरद जी जोशी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मधुभाई देशपांडे जो अब इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर दहाड़, और मैं नाम लूंगा प्रकाश बाबुल, ऐसे कई लोग यहाँ पर किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी को स्टॉप मिले इसकी मांग करते करते इस दुनिया से चले गए। इन पटरियों पे दम तोड़ती उनकी आवाजें चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इस रेल स्टेशन पर किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी को स्टॉपेज दिया जाए। दिल्ली की सरकारें बदल गई, कई सांसद सदस्य बदल गए, राज्यों की सरकारें बदल गई, मगर इस इलाके की मांग वही के वही है। मैं ये कह रहा था कि क्यों इस रेल स्टेशन पर किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी को स्टॉपेज मिलना चाहिए। सही बात है, क्यों मिलना चाहिए? इसकी कई वजह है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो पश्चिम रेल का रेल स्टेशन है नरडाना, ये एक ऐसा रेल स्टेशन है जिसको नेशनल हाईवे नंबर 3 मुंबई से आगरा जाने वाला रोड नरडाने के रेल स्टेशन पर ही उसे क्रॉस करके जाता है। यानी ये अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से बोलूं तो ये सबसे सेंट्रलाइज रेल स्टेशन है, जहां पर मुंबई आगरा और सूरत भुसावल की का ये रेल स्टेशन जिसको क्रॉस करता है। दूसरी वजह, यह जो गांव है नरडाना, इस गांव को लगभग 40 ऐसे गांव है जो छोटे छोटे गांव है जिनकी पॉपुलेशन 5000 है, 7000 है। ऐसे 40 गांव इस नरडाना गांव से जुड़े हुए हैं और इस लिहाज से माने तो लगभग 2.5 लाख लोगों का फायदा इस रेल स्टेशन पर किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी को स्टॉप मिलने से होने वाला है। इस रेल स्टेशन पर क्यों किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी को स्टॉप मिलना चाहिए? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि नरडाना रेल स्टेशन एक ऐसी जगह पर है जहां पर ये सूरत से भुसावल जाने वाली रेल स्टेशन और ये मुंबई आगरा हाईवे, यानी धुलिया शहर के व्यक्ति को यदि सबसे कनेक्टिंग और सबसे कन्वीनियंट रेल स्टेशन कोई होगा तो वो नरडाना है, क्योंकि धुलिया जो जिले का गांव है, जिले का शहर है, वो यहाँ से 30 किलोमीटर है। समझिए
कि अगर मालेगांव, धुलिया, शिरपुर और सेंधवा, यहाँ ऐसे बड़े बड़े गांव जिस रेल स्टेशन को कनेक्ट हो रहे, वहां के आबादी का अगर हम लोग विचार करें, वहां के पॉपुलेशन जनसंख्या का अगर विचार करें, तो सब आने जाने वाले प्रवासियों को सबसे कन्वीनियंट रेल स्टेशन के हिसाब से नरडाना आने वाले दिनों में होने वाला है। एक बात यह है, इस रेल स्टेशन पर क्यों भाई एक्सप्रेस गाड़ी को रुकना जाए, क्योंकि इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जैसे ही वो सीएम बने थे, उन्होंने कहा था द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन इज नरडाना। इसका मतलब अगला इंडस्ट्रियल हब यदि महाराष्ट्र में कोई होगा तो वो नरडाना होगा। सही बात है, नरडाना इंडस्ट्रियल हब होगा, मगर नरडाना में कोई भी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकेंगी, केवल पैसेंजर रुकेंगी। ये केवल ख्याली पुलाव है। मैं तो राजनेताओं को भी कहूंगा, हमारे डॉक्टर सुभाष भामरे जो 10 साल यहाँ के संसदीय क्षेत्र के सांसद सदस्य रहे, वे मोदी सरकार में वे मंत्री भी रहे, मगर उन्हें खुद को भी इस रेल स्टेशन से जाना पसंद है, मगर उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में नरडाना के लिए कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी को रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए। गवर्नमेंट में मंत्री है श्री जय कुमार जी रावल, उनके भी प्रयास मेरे ख्याल से बहुत ही कम है, जो कि अगर वो प्रयास करे, अगर डॉक्टर सुभाष भामरे प्रयास करते थे तो शायद यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी रुक जाती थी। हाल ही में जो सांसद सदस्य इस संसदीय क्षेत्र के हैं, मैंने उन्हें सवाल पूछा था कि आप किस गाड़ी को इस एरिया में रुकने के लिए आप रेल मंत्रालय से आप मुझे उन गाड़ियों के नंबर भेजिए जिन गाड़ियों की आप मांग कर रहे हो। देखिए, विडंबना है कि इस संसदीय क्षेत्र के सांसद सदस्यों को किस गाड़ी को स्टॉप देना चाहिए, इसकी भी जानकारी नहीं है। और हमारा जो न्यूज चैनल है नवसत्य न्यूज, ये कॉमन आदमी का है, गांव के आदमी का ये चैनल है, ये आपके हक का चैनल है। और मैं चाहता हूं कि इस न्यूज को आप हर ग्रुप में भेजें, हर जगह भेजें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी आवाज है, ये हमारी मांग है कि 40 सालों से पुरानी मांग को यदि सरकार नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही है, तो हमें उनके कानों तक उन तक हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से इस आवाज को पहुंचाना है। और जब तक इस रेल स्टेशन पर किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी को स्टॉप नहीं मिलता, हमारा यह संघर्ष, हमारा यह प्रयास और रेल प्रशासन से हमारा यह अनुरोध यहाँ के मिनिस्टर्स के साथ, यहाँ के सांसद सदस्य के साथ, यहाँ के लोकल मंत्री के साथ हमारा संघर्ष आपके लिए जारी रहेगा। धन्यवाद।